हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का वीकली फोrecast डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक हमारी मंथली एक्सपायरी है एंड मे एक्सपायरी से जो चालू होने वाली है वहाँ पे निफ्टी का लॉट साइज फिर निफ्टी का थोड़ा 25 ही आ रहा है। तो बहुत सारा पोजीशन एडजस्टमेंट्स होगा जो पीपल रोल ओवर करते हैं, तो मार्केट में हम कुछ वॉलेटाइल मूव्स देख सकते हैं। प्लस जो डिफरेंट गैन एंड एस्ट्रो स्टडीज है हम उसको यूज करके मार्केट में नेक्स्ट मूव कहाँ आ रहा है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स जो हो रहे हैं, तो जुपिटर कंजंक्ट यूरेनस दोनों आउटर प्लैनेट है और ये इवेंट आई थिंक 10-11 साल में एक बार होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फुल मून बहुत ही अच्छी साइकिल है। गैन एम्बलम की डेट है 22 अप्रैल की और बेट्स के दो रूल आ रहे हैं। Bayes rule number 2, which says trend goes down within 3 days when speed difference of Mars and Mercury is 59 minutes. This rule generally leads to big move. और बेस रूल 1 है ट्रेंड चेंजेस व्हेन मर्करी चेंजेस डायरेक्शन। मर्करी रेट्रोग्रेड भी ओवर हो रहा है 25 को। तो एक एक करके हम क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले गैन पे आ जाते हैं। अगर मैं निफ्टी का चार्ट खोलूं और मैं देखूं कि यहाँ पे देखिए, ये 15 सितंबर को निफ्टी ने एक हाई बनाया था जो लास्ट ईयर रैली हुई थी। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा करेक्शन आया था 20,000 से लगभग 1200 पॉइंट्स का। तो एक इम्पॉर्टेंट डेट हो जाती है। तो इसको मैं अगर गैन एम्बलम में डालता हूँ 15 सितंबर, तो ये आ गया। तो हमारे पास ये डेट्स आई थी दिसंबर 16th, जैन 15th, देन 90, 120, 144, Feb 09 और 2116 डिग्री आ रही है अप्रैल 22। उससे पहले कुछ डेट्स देख लेते हैं। उससे पहले वाली डेट थी हमारी 180 डिग्री मार्च 17th। मार्च 17 को कोई निफ्टी में अच्छा मूव आया क्या? लेट्स क्विकली गो एंड चेक। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये साइकिल कितनी पावरफुल चल रही है। तो मार्च 17 वॉज हियर और 15th 18th उसके बाद 2 दिन अच्छी फॉल आई थी। निफ्टी बॉटम आउट होके फिर एक अच्छी रैली भी दी आपको। उसके बाद 144 हमने देख लिया। Feb 9 को भी देख लेते हैं और Jan 15 को भी देख लेते हैं। Feb 9, ये 9 Feb। इसके बाद भी आप देख रहे हैं निफ्टी 2-3 दिन के बाद बॉटम आउट होके अच्छी रैली ले रही है। और जैन हमारे पास एक और डेट आई थी Jan 15। तो Jan 15 को भी देख लेते हैं। ये देखिए 15 जन को एग्जैक्ट टॉप आउट हुआ मार्केट और उसके बाद अच्छा करेक्शन भी आया और ये भी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से पहले ही आया था। तो कल भी एचडीएफसी का बैंक का रिजल्ट है, देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। पर ये एक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद हम एस्ट्रो पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे ये हमने लगा दिया है जो बेयर्स का रूल है स्पीड डिफरेंस वाला। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि बड़ा मूव आ सकता है। तो जनरली आप देखते हैं कि थोड़ा ट्रेंड नीचे जाता है जब भी ये रूल आता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जुपिटर कंजंक्ट यूरेनस, जो हमारा साइकिल बन रहा है आउटर प्लेनेट का। तो एस्पेक्ट्स में जाते हैं। जुपिटर कंजंक्ट 10 डिग्री विथ यूरेनस। इसको अगर मैं डालता हूँ तो ये आ जाएगी साइकिल। ये यहाँ पे आ रहा है। लास्ट टाइम ये मूव आया था लगभग इधर। कहाँ पे आया था? इट केम ऑल द वे इन 2011। तो कैसा मार्केट ने रिएक्ट किया हम उसकी तरफ देख लेते हैं। ट्रेंड चेंज हमें देखने को मिलता है क्या? तो आप देखेंगे तीनों टाइम यहाँ पे एकदम बॉटम बन के मार्केट ने अच्छी रैली दी। यहाँ पे भी एक अच्छी रैली दी। इसको मैं बार में कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए बॉटम बन के अच्छी रैली थी। यहाँ से भी एक अच्छी रैली थी। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाएगा। फिर मैं आपको न्यू मून और फुल मून की भी साइकिल बता देता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए मून मून के साइकिल्स मार्केट में हमने पास्ट में भी बहुत सारे वीडियोस में बताया कि ये अच्छी चलती है। सॉरी, फुल मून आ रहा है तो 180 डिग्री को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जनरली शॉर्ट टर्म टॉप या बॉटम हमें देखने को मिलके मार्केट अच्छा रैली करता है। ये सारी स्टडीज कब मिल रही है? 22nd 23rd इनके बीच में ही आ रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाते हैं हमारे लिए। और गैन की भी रेट आ रही है। तो अगर आपको एक पोजिशनल ट्रेड करना है तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि मंडे के हाई एंड लो हमारे फुल वीक के लिए टिल थर्सडे के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि थर्सडे को मरकरी का रेट्रोग्रेड कंप्लीट हो रहा है। तो दैट इज एन अगेन एन इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट। तो उसके ऊपर हम देखेंगे। पर अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कल का हाई एंड लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
नेक्स्ट चीज़ है कि अगर हम गैन एम्बलम्स को गैन एंगल्स की तरफ चलें तो मार्केट क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 1x2 एंगल से वापस पलट चुकी है यहाँ पे। निफ्टी अभी तक इसके नीचे क्लोज कर रही है, तो जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, विच इज अराउंड 22417, ट्रेंड आपको हायर लेवल्स पे सेलिंग दिखेगी। एंड अल्टीमेटली इस जो डाउन मूव है इसका टारगेट जब तक कि इसके ऊपर क्लोज नहीं होता, अराउंड 20,600, 21 से लेके 20,600 की रेंज में ये हमें जा सकता है जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं होता। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। वापस जैसे मैंने बताया 22,527 के ऊपर मार्केट एक दिन क्लोज हुआ था जो हमें विप्सो दिया, उसके बाद मार्केट पूरा बहुत ही अच्छा डिक्लाइन आ चुका है। और फिर निफ्टी में भी 1x2 है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो इसी तरह से मैं अगर ऑक्टे पॉइंट देखूं तो देखिए इसका इस जो अभी जो फॉल आई है इसका 50% आएगा समवेयर अराउंड 22,242, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 376 एंड 509 तक जा सकता है, और इसको क्लोज नहीं कर पाया तो 22,209, 21,960 और 21,850 तक वापस आ सकता है। तो कल की जो सैटरडे की जो रैली थी, इट वाज मोर लाइक ए शॉर्ट कवरिंग रैली ऐसा लग रहा है। बैंक निफ्टी अगर कल थोड़ा नीचे खुलता है तो आपको ये ध्यान रखना है 47,433 50% पॉइंट है, इस पे आपको प्राइस एक्शन देखना है। अगर यहाँ पे मार्केट इसके नीचे जाता है तो वापस ये 47,039 46,635 तक आ जाएगा, और इसके ऊपर रहता है तो 47,846 एंड 250 जो हमारे ऑक्टेव पॉइंट्स हैं। और अगर मैं अपना नॉर्मल हम ये देखें, यहाँ पे भी देखिए ये साइकिल आ रही है इधर, दीज आर स्ट्रॉन्ग साइकिल 22 अप्रैल। ये भी एस्ट्रो इवेंट्स होते हैं मोटिव वे में, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे देखिए एबीसीडी पैटर्न से मार्केट रिएक्ट कर रहा है नीचे की साइड, पीआरजेड जोन पूरा कंप्लीट हुआ है। वीकली में यहाँ पे इसने हैमर कैंडल बनाई है एट सपोर्ट जोन, तो अगर ये लो गया तो फिर प्रॉब्ली इट विल एंटर इन दिस, अदरवाइज इट विल ट्राई टू नेगेट दिस ग्रेवस्टोन डोजी का अपवर्ड फॉर्मेशन। बैंक निफ्टी में भी अभी तक ये शार्क पैटर्न है, और इसका अल्टीमेट टारगेट आ रहा है अराउंड 44,000। तो जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी मार्केट कैन गो टिल दिस पॉइंट। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। सो फाइनेंस निफ्टी के 21,158 ट्रेंड चेन लेवल है, बैंक निफ्टी का 47,442 एंड निफ्टी का है 22,146। और ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी फिर निफ्टी में आप 55 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे, बैंक निफ्टी में 108 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और जैसे जैसे टारगेट आया बुक कर सकते हैं। अब मैं न्यूरल फोकास्ट की तरफ चलता हूँ। तो न्यूरल फोकास्ट बोल रहा है कि भाई 19th को एक थोड़ा सा टॉप बनाए मार्केट में, और ये गिर सकता है टिल 24 तक, फिर आपको एक रैली आ सकती है। ये बैंक निफ्टी का बता रहा है, और निफ्टी का भी लगभग सेम ही बता रहा है कि 19th को टॉप बन के मार्केट थोड़ा गिरेगा टिल 26 और फिर अप मूव आ सकता है। तो जनरली हमने एक और चीज़ देखी है कि मंथली एक्सपायरी जब भी होती है, ये मंथली यहाँ पे एक्सपायरीज आ रही है वाइट वाली, मंथली एक्सपायरीज की लाइन है, डॉट सॉरी एरो मार्क से। तो आप देखिए मार्केट ट्रेंड में रहता है 4-5 दिन, या तो नीचे ही रहेगा या फिर ऊपर ही रहेगा। मंथली एक्सपायरी नहीं, देखिए ये एक्सपायरी थी लगातार 3 दिन ऊपर गया, तो मंथली एक्सपायरी में हमने देखा है कि मार्केट जनरली ट्रेंड में रहेंगे। तो अगर कल का लो टूट गया, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को, तो मार्केट उसी साइड रहेगा, और अगर हाई टूट गया तो उसी साइड रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की है। और लास्ट एक्सपायरी हमारी हुई थी बैंक निफ्टी में 47,574। एक मिनट, सो हियर इट इज 28 मार्च को 47,123 और 124 को क्लोज हुआ था। अभी ये 574 है, तो पूरे इतना कुछ हुआ, फिर भी मार्केट एक्सपायरी टू एक्सपायरी अभी सिर्फ 300 पॉइंट के ही अप मूव में है। और इसी तरह से अगर मैं निफ्टी की तरफ चलूँ, तो निफ्टी ने लास्ट एक्सपायरी की थी 22,326, अभी 147 है। तो जब तक 326 के ऊपर क्लोज नहीं आता थोड़ा बेरिशनेस ही रहेगा। वीकली चार्ट पे कुछ ये हैमर बनाई है, मंथली पे निफ्टी एक सिंपल सी काइंड ऑफ वापस ये साइडवेज मूव ही दिखा रहा है। तो इसी तरह से बैंक निफ्टी तो डोजी दिखा रहा है मंथली पे अभी तक, राइट। तो ये वापस डोजी है, तो मार्केट यू नो काइंड ऑफ साइडवेज जोन में ही है विथ लेवल्स। वॉलेटिलिटी हमारी अच्छी रहेगी क्योंकि बैंक निफ्टी की आईवीज अराउंड 19 आ गई है, तो वापस कुछ अच्छा वॉलेटाइल मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो वापस जैसे मैंने बताया कल के हाई एंड लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक और लेवल जो हमें बैंक निफ्टी में देखना है, यस, जो ये एससीपी लाइन है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 47,851 यहाँ पे देखिए 47,851, और गैन का मंथली लेवल है 48,890।
ये दोनों लेवल्स अगर अप मूव आता है तो ये इन दोनों लेवल्स पे जरूर ध्यान रखिएगा, 47,851 एंड 48,090। इन दोनों के ऊपर क्लोज हुआ तो वापस बैंक निफ्टी ऊपर की साइड टुवर्ड्स इज ऑल टाइम हाई जा सकती है, नहीं हुआ तो प्रॉब्ली मार्केट वापस 47,000 से 46,660 टच करने की कोशिश करेगा। और उसी तरह से ये लेवल निफ्टी के लिए आ रहे हैं हमारे, यहाँ देखिए 21,750, कल वहीं से बाउंस बैक किया 777 का, और ऊपर की साइड में हमारा लेवल है 22,559 के आसपास। तो ये जो डाउन मूव है, जब तक निफ्टी इसके 50% के ऊपर क्लोज नहीं हो पाती तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वापस ये इस लेवल के आसपास आके एक्सपायरी करने की कोशिश करें। तो या दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो। तो इसमें हमने पूरा डिस्कस किया है क्या हो सकता है मार्केट का मूव। होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। आप अपने ट्रेड प्लान में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे डिसिप्लिन, मेंटेन द राइट पोजिशन साइज। थैंक यू।